अगला कर्तव्य जो हमारा बैठता है, मौलिक कर्तव्य 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए? उत्कृष्ट हो, विकास की हो। उदाहरण आता है, भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर सत्ता थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी महारानी विक्टोरिया को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। जो महारानी विक्टोरिया का आदेश होता था, जो महारानी विक्टोरिया कहती थी, वो उस कार्य को ही करते थे। हार्किंग जैसे व्यक्तियों को, कई व्यक्तियों को सजा दी गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी है, हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। वो हमेशा बोलते थे सजा दे रही है, हमारी महारानी दे रही है। उनके भाव राष्ट्र के प्रति कितना श्रेष्ठ था। यही नहीं, हम इसके साथ साथ और देखते हैं कि अंग्रेज दारू पीते थे, सब कार्य करते थे, लेकिन उनकी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पण श्रेष्ठ था। इस देश के अंदर राजा जयसिंह हुए हैं। जयसिंह सुबह पूजा पाठ करता था, 4 बजे उठता था, लेकिन उठने के पश्चात, जब उसके पश्चात तो पूजा पाठ के बाद 2-3 घंटे पूजा करने के बाद जब वो जाता था, किसके दरबार में जाता था? औरंगजेब के दरबार में जाता था। जो 1.25 मन जनेऊ में पानी गर्म होता था, उसमें स्नान करता था। वो किस तरह, कितने हिंदुओं का कत्ल होता था, तब वो स्नान करता था। इस कर्तव्य से क्या पता लगता है कि देशभक्ति, हम भले ही हमारे साथ कितना नुकसान हो, लेकिन राष्ट्र का हित होना चाहिए। ये हमें अंग्रेजों से सीखना चाहिए। हमारे देश के अंदर भी ऐसी परंपराएं रही है, इसलिए हमारा जो कर्तव्य है राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। उसके बाद हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य होना चाहिए। और व्यक्तिगत कर्तव्य की अगर हम चर्चा करते हैं, हमारे यहाँ उदाहरण आता है, हम देखते हैं अंगद भगवान राम की सेना का सेनापति बना। किसका? जिसने उसके पिता का वध किया था, लेकिन अंगद जानता था कि मेरा पिता का जो कार्य था वो उचित नहीं था। राम की जो दिशा है वो श्रेष्ठ दिशा है, इसलिए हम जो भी कार्य करें, व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। राष्ट्र तभी विकसित होगा, आगे बढ़ेगा और विकास करेगा। और इसलिए हमको इस कर्तव्य के प्रति भी अपना समर्पण का भाव दिखाना चाहिए।